हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल हैं वो हम अगले वीडियो में करवा देंगे। तो आज हम सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर का कनेक्शन देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक टाइप का सवाल होगा, एडवांस टाइप का सवाल होगा, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, वो सारा कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बड़ा ही मज़ा आने वाला है और इसको अच्छे से समझिएगा। जितना ये जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं ना, इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बेहतर हो जाएगा नेटवर्किंग क्वेश्चन। और ठीक ये वाला क्वेश्चन जो है आगे जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, क्योंकि सेम जैसे कैपेसिटर को हम तोड़ेंगे वैसे रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे, सिर्फ दोनों का फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। कल हम बताए भी थे कि फॉर्मूला में क्या होता है कि रेजिस्टेंस में अगर सीरीज कनेक्शन में है रेजिस्टेंस तो वहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। यानी कि जस्ट कैपेसिटर वाले फॉर्मूला का उल्टा में होगा, है ना, अपोजिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो पहले हम बताएंगे, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो कल हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, सीरीज कनेक्शन में अगर हम दो कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन में जोड़ेंगे तो सीरीज कनेक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS बराबर, S का मतलब यहाँ पे है कि सीरीज कनेक्शन है, तो 1/CS बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। 2 से ज़्यादा रहेगा तो प्लस 1/C3, जितना ज़्यादा रहेगा प्लस उतना कर देंगे। याद आ रहा है ना सब कुछ? हाँ, मेरे साथ एकदम साथ साथ बोलना है सबको। अच्छा, दो कैपेसिटर रहता था तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 सीरीज के लिए। ये भी किसके लिए है, सीरीज के लिए। एक और हमने बनाया था कि अगर आइडेंटिकल हो, यानी कि सब कैपेसिटर सेम वैल्यू का रहे, ये भी C, ये भी C, ये भी C, पहचान तो रहे हो ना इसको, है ना, इससे वाकिफ हो कि ऐसा जब भी रहेगा कि पहला कैपेसिटर का दूसरा वायर, दूसरे का पहला वायर आपस में कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में C सब बराबर है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, CS बराबर C/N लगाते हैं। तो आज हम लोग बिना टाइम पास किए हुए बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला हम देख लेते हैं पैरेलल का, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताना एक बार। पैरेलल कनेक्शन का, है ना, मन में आवाज होना चाहिए, सॉरी मन में नहीं, मतलब मुंह में आवाज होना चाहिए तो इस तरह से आप पढ़िए कि ताकि घर वाले को भी लगे कि हाँ पढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मोबाइल लेकर के सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बाबू, पैरेलल कनेक्शन इस तरह से होता है, ये पैरेलल कनेक्शन है ना, मान लो ये C1 है और ये क्या है, C2 है। तो पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, C पैरेलल बराबर C1 प्लस C2। उसके बाद जितना कैपेसिटर रहेगा सबको जोड़ते चले जाएंगे, क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो कि आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम कैपेसिटर लगा हो, सॉरी पैरेलल की बात हो रही ना, ये भी सब के सब, ये C सब के सब C के बराबर रहेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग पैरेलल का, N इंटू C। N क्या है, तो N है यहाँ पे कैपेसिटर की संख्या, देखो काउंट करेंगे 1 2 3, तो N की जगह आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। C क्या है, प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता। तो चलिए ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके थे ना, सीरीज का, पैरेलल का। हाँ, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे सीरीज से, पैरेलल से, दोनों का मिक्स ग्रुप क्वेश्चन करने वाले हैं कि किसी सर्किट में अगर सीरीज में भी कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, पैरेलल में भी जोड़ा हुआ है, तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे, है ना। बेसिक सवाल लेंगे, उसके बाद कुछ बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डील करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद व्हिटस्टोन ब्रिज से कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल, जैसे एयरफोर्स में SSR वगैरह में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन लेंगे, खास करके एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले में। तो सिंपल पहले लेते हैं, आप देखना और बनाइएगा। पहले पहचानना है कि ये कैपेसिटर किस चीज में है जुड़ा हुआ, है ना, सीरीज में है कि पैरेलल में है। मान लो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, सब के सब कितना है, 2 माइक्रोफैराड का है। मान लो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है बाबू कि A तथा B के बीच समतुल्य धारिता बताएं।
क्या निकालना है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है ना। चलिए फटाक से क्वेश्चन को कीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को। पहले देखिए कि क्वेश्चन में सारे कैपेसिटर किस तरह से जुड़े हुए हैं, श्रेणी में है या समांतर में है। जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि श्रेणी में है या समांतर में है, तब तक अप्लाई करना एकदम है ना बेफजूल है। फिर आप बन ही नहीं सकता क्वेश्चन की सीरीज है या पैरेलल है बिना पहचाने हुए। तो पहले आप पहचानो कि सीरीज है या पैरेलल है ना। चलिए तो देखिए बन गया है। देखो सारे के सारे कैपेसिटर किस चीज में जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे दूसरा का पहला, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला, सब के सब दूसरा का पहला से कनेक्ट है। तो और दूसरा तरीका क्या होता है कि ए से बी तक जाने का मात्र केवल एक ही रास्ता है। तो अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का केवल एक ही रास्ता हो, या फिर पहले कैपेसिटर का दूसरा वायर दूसरे कैपेसिटर का पहला वायर आपस में कनेक्ट रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में कहेंगे। किसमें कहेंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब सारे के सारे कैपेसिटर किसमें है, श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज कनेक्शन में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सब है ना। अब श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो हमारे पास तो 2-3 फॉर्मूला है, मतलब सब एक ही है लेकिन 3 तरह से देखें। तो देख रहे हैं कि सब के सब कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, बराबर है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब के सब क्या है, 2 के बराबर है। तो हम लोग अभी देख रहे थे फॉर्मूला कि अगर कैपेसिटर में सब एक ही जैसा हो, सबका मान समान रहेगा और सीरीज में जोड़ा हो, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो हम इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, तो आंसर है CS बराबर C/N। श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और सबके सब का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, CS बराबर, C क्या है यहाँ पे, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। तो देख रहे हैं सब कितना के बराबर है, 2 के बराबर है ना सब। तो इसका मतलब C के जगह पे क्या लिख देंगे, 2। उसके बाद N क्या है, संधारित्रों की संख्या। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2/7 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो CS बराबर आंसर क्या हुआ, 2/7 माइक्रोफैराड। चलिए जिसका आंसर आ गया था बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था छाप लीजिए, रट्टू तोता है ना, आप तो बनने के लिए तैयार ही हैं। तो रटना नहीं है, समझना है और छापना भी नहीं है ना। पहले कोशिश करना अपने से बनाने का, नहीं बनेगा तब आप देखिए यहाँ पे कितना, 1 स्टेप 2 स्टेप जितना हो सकता है आप अपने से बनाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो पहला हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये है C, ये भी C ने लो। चलो ये मान लो 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड और ये भी कितना है, 1 माइक्रोफैराड। यहाँ A यहाँ B, क्वेश्चन सेम है, A और B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी बनाइए। ये सिर्फ हम अभी रिवीजन करवा रहे हैं, आपका माइंड एक्टिव करवा रहे हैं कि आपने जो कल क्वेश्चन पढ़ा है, कल जो थ्योरी पढ़ा है, वो आपको याद है या नहीं है ना। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा, और टाइम पास कर रहे होंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। तब तो पक्का है कि आपको कंफर्म हम कह सकते हैं कि याद नहीं होगा। चलिए देखिए, जिसको जिसको आ रहा है, जिससे बन जाएगा, बनाइए क्वेश्चन को। तो C पैरेलल है, देख रहे हैं सबके सब किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल का तरीका क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो, तो A से B तक ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि एक वायर दूसरे से कनेक्ट हो, एक वायर दूसरे से कनेक्ट हो, या फिर अगर हम इसके साथ एक बैटरी लगा दें तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर यहाँ वोल्टेज भी, यहाँ भी, इधर 0 0 0। ठीक है, अभी मेथड बताएंगे आपको। तो ये किस चीज़ में है, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, C1 + C2 + C3। या फिर देखेंगे कि सबका वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम क्या लगा देंगे, N × C। N का वैल्यू 1 2 3 और C का वैल्यू कितना, 1, यानी कि 3 माइक्रोफैराड आंसर। तो सिंपल है ना। हाँ, तो ये हो गया, हम सेपरेट देखे सीरीज का, सेपरेट देखे पैरेलल का। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा से मिक्स ग्रुप में, है ना। तो मिक्स ग्रुप जब आएगा, यानी कि जब कोई कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल दोनों लगा रहेगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग बस 10 के जैसा क्वेश्चन ले रहे हैं, हालांकि 10 में कैपेसिटर नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस से होता है ना,
वैसे सीरीज और पैरेलल टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये मान लो 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ए और यहां बी। क्वेश्चन बोला गया है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता बताएं। चलिए बनाइए जल्दी से, फटाक से क्वेश्चन बनाइएगा। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बनाएं, सॉरी बताएं। बैठ वहां पे। चलिए ए और बी के बीच फटाक से वीडियो पॉज करके एकदम सब लोग बनाइए। पहले देखना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ना, ये चीज को पहले समझना है कि सीरीज कनेक्शन में है या फिर पैरेलल में है। जब ये चीज समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन सारा इजी हो जाएगा। चलिए बन गया है, देखते हैं कैसे बनेगा। कहां कहां से बोला गया है, ए और बी के बीच बोला गया है ना। तो देखो ए और बी के बीच जब देखेंगे तो हम एक बैटरी, सबसे पहले मेथड होता है कि आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। तो आप एक इमेजिन करो कि ए और बी के बीच में एक सेल जोड़ा गया है। क्या इमेजिन करना है ना, ये सिर्फ कल्पना करना है, अपने मन में सोच लेना है। जैसे मन में बैठे बैठे कई तरह की बात सोच लेते हो ना, हाँ तो वैसे मन में बैठे बैठे सोच लेना है, जैसे मन में सोच लेते हैं कई सारे चीज़ों को। तो ये जो बड़ा वाला है ना, इसका मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल, और इसका मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर का मतलब ये हुआ कि ये इसका पोटेंशियल मान लो भी होगा, और लोअर का मतलब है कि इसका पोटेंशियल 0 होगा। यहां तक के बात क्लियर हो रही। बड़ा वाला का मतलब हायर पोटेंशियल, छोटा वाला का मतलब लोअर पोटेंशियल। बहुत अच्छा। अब इसका हायर पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल भी है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे वायर में पोटेंशियल कितना होगा, भी, यानी कि यहाँ भी तो यहाँ भी कितना होगा, भी। ठीक है, क्योंकि इस पूरे वायर में कोई तरह का सर्किट नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई तरह का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ना ही कोई तरह का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ना ही कोई तरह का यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। तो कोई भी सर्किट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी सेम। अच्छा, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम। उसके बाद इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा। तो ये भी, ये भी और ये भी। इधर से देखें तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। क्लियर हो रहा, क्योंकि ये 0 है तो ये पूरे वायर का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। यहां से यहां तक के कोई तरह का सर्किट नहीं लगा हुआ तो 0, यहां से यहां तक के कोई तरह का सर्किट नहीं लगा हुआ तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो अब देख रहे हैं कि यहां पे पोटेंशियल भी और यहां पे पोटेंशियल 0, यहां पे पोटेंशियल भी, यहां पे पोटेंशियल 0। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में क्या है, बराबर है। ये तो हमने कल्पना किया था। तो कल्पना करने के बाद हमको क्या मिला कि यहां पर का पोटेंशियल और यहां पर का पोटेंशियल, यानी इस भाग का और इस भाग का, दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। तो पोटेंशियल समान किसमें होता है, हम कैसे किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू समान होता है। याद करो कल वाला वीडियो को, कल वाला क्लास को याद करो कि कहां पे हम कैसे जोड़ते हैं सर्किट में कि पोटेंशियल सेम होता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं सर याद तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम पढ़े नहीं थे कल, तो हम व्हाट्सअप यूज कर रहे थे, MB भी नहीं था, कई सारे बहाना होगा। तो पोटेंशियल सेम किस में होता है बाबू, पोटेंशियल सेम किस में होता है, पैरेलल में होता है। किस में होता है, पैरेलल में, है ना, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन देखते हैं कि ये वाले वायर में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर। पहले तो ये पता चल गया कि दोनों वायर किस चीज में है, पैरेलल में। अब इस वायर में देख रहे हैं तो 2 कैपेसिटर लगा हुआ। कितना कैपेसिटर, 2। तो दोनों किस चीज में है, तो देख रहे हैं ये और ये दोनों कनेक्ट है ना, एक पैर इसका एक पैर इसका, दोनों को जोड़ दिए। तो इसका मतलब ये क्या है, सीरीज में है। तो ये दोनों पहले हमको क्या मिला, सीरीज में मिला। ब्लू वाला मार्कर देना। ये दोनों किस चीज में है, सीरीज में है ना। ये वाला पार्ट जो है ये सीरीज में है। तो पहले हम सीरीज का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हम C1 ले लें, यहाँ पे C2। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग जा रहा है, सिर्फ समझाने के लिए सब कर रहे हैं। तो C1 और C2 किस चीज में हो गया, सीरीज में हो गया। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए अगर देखें हम
तो C1 और C2 मिला सीरीज में। अब देख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला C/N 2 और 1 2 कट के कितना मिला 1 माइक्रोफैराड। मतलब ये दोनों को जब जोड़ दिए हैं तो जो नया कैपेसिटर आया है वो कितने वैल्यू का आया, 1 माइक्रोफैराड का। अब इसको हम रीड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ जब करेंगे तो अब ये दो नहीं है, अब तो दोनों जुड़ गया ना, है ना। मान लो कि इसके पास 10 रुपया था, इसके पास भी 10 रुपया, दोनों पैसा अपना मिला दिया, तो अब दोनों के पास थोड़ी ना, अब तो एक जगह पे इक्वल हो गया 20 रुपीज। तो वैसे ये C1 और C2 अब दोनों ऐड हो गया है, तो अब दोनों की कैपेसिटी ऐड हो गई है और वो ऐड होकर के कितना आया 1 माइक्रोफैराड। तो अब दो नहीं लेंगे हम, एक ही सिंबल लेंगे। उसके बाद जैसे था नीचे 1 माइक्रोफैराड, यहाँ A है और यहाँ क्या है B है। दोनों जुटने के बाद C1 और C2 जुटने के बाद कितना आया 1 माइक्रोफैराड, नीचे में पहले से था 1 माइक्रोफैराड। अब तो दिख रहा होगा कि ये किस चीज में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो C पैरेलल बराबर, देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, समान है। तो समान जब रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, NC। n की वैल्यू 1 2 गिन लिए, n मतलब गिनना है, तो कितना 1 2 2 है। उसके बाद प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितना है 1, तो 2 एकम 2 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, यानी कि ये टोटल है, ये टोटल को कैलकुलेशन करने के बाद समतुल्य धारिता जो आया है वो समतुल्य धारिता कितना आया है, 2 माइक्रोफैराड आया। कितना आया, 2 माइक्रोफैराड। चलिए बहुत अच्छा, सेम ऐसी क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से बना के दिखाइए आप लोग। यहां मान लो 3 माइक्रोफैराड है, यहां मान लो 3 माइक्रोफैराड है और यहां मान लो 4 माइक्रोफैराड है, A B। चलो सब लोग जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। फटाफट बनाइए क्वेश्चन। पढ़ाई जब कर रहे हो घर पे तो टेबल या जो भी है कहीं पर बैठने का जो व्यवस्था आपके घर पे है बैठ के ही पढ़ा कीजिए। ऐसा नहीं कि हेडफोन लगा करके सो गए हैं और उसके बाद पढ़ रहे हैं, तो वैसा काम नहीं कीजिए। उससे क्या होगा कि आप एक तरफ से पढ़ते जाओगे, दूसरी तरफ से भूलते जाओगे। तो एक तरीके के साथ पढ़ाई कीजिए, एक जगह फिक्स कर लीजिए अपने घर में और वहीं पे हर दिन रेगुलर पढ़ाई कीजिए, जैसे क्लास में किया जाता है। चलिए सबका आंसर आ गया है, आंसर कितना आएगा, जल्दी बोलो आंसर कितना आएगा। चलो देखते हैं कितना आएगा, है ना। तो देख रहे हैं कि अब तो उतना तरीका डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, है ना। सिंपली समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दोनों के जगह पे सेम रहेगा और यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो दोनों जगह पे सेम रहेगा, यानी कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों किस चीज में हो गया, समांतर क्रम में। और इस पाथ पे जब चल रहे हैं हम, इस पाथ पे जब हम चल रहे हैं तो इस पाथ पे हमको कितने रास्ते मिल रहे हैं, सॉरी कितने कैपेसिटर मिल रहे हैं, 2 कैपेसिटर मिल रहे हैं। तो एक पाथ पे 2 कैपेसिटर मीन्स क्या होगा कि दोनों श्रेणी क्रम में होगा। तो ये दोनों किस चीज में हो गया, श्रेणी क्रम में, सीरीज में हो गया। नाम रखते हैं इसका C1, इसका C2, श्रेणी क्रम के लिए। सब बउआ वाला क्वेश्चन है ना। तो श्रेणी क्रम के लिए CS बराबर क्या हो जाएगा, C/N। C का वैल्यू कितना है 3, जल्दी जल्दी बोलना, और N का वैल्यू कितना काउंट कर लेंगे, N यानी काउंट करना, C प्रत्येक की धारिता, N क्या है काउंट करना है 1 2, तो 3/2 माइक्रोफैराड, यानी कि इसी को हम देखेंगे तो 1.5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अरे 3/2 को ही नहीं लिखना है 1.5, चलो बहुत अच्छा 1.5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करना नहीं भूलना है। तो हम रीड्रॉ करेंगे, तो रीड्रॉ करेंगे तो ऊपर में दोनों ऐड होकर के 1 मिला और नीचे में 1 बचा 4 माइक्रोफैराड। तो ऊपर जब दोनों ऐड हुआ तो कितना आ गया था 1.5 माइक्रोफैराड और नीचे कितना मिला है 4 माइक्रोफैराड। A और B दोनों किस चीज में है, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। ये काम मत कर देना N × C, N × C तब होता है जब दोनों कैपेसिटर का वैल्यू समान होगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, है ना। ध्यान से देखना है, आंख बंद करके नहीं देखना। तो 1.5 + 4 कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 है ना होता है, 4 5.5 माइक्रोफैराड। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया, अच्छे से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड,
क्वेश्चन है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए। चलिए बनाइए। सब बेसिक सवाल अभी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बाबू, अभी हम लोग आएंगे, अच्छे सवाल पे भी आएंगे। तो अभी बेसिक लेके चल रहे हैं ताकि सब लोग एक साथ रहें, सब लोग को एक साथ लेके चलना है। चलिए क्वेश्चन बनाइए इसको, बड़ा ही सिंपल है, अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए भी हैं। 2-2 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर है और वो एक ट्रायंगल में जोड़ा हुआ है ना, ट्रायंगल के शेप में है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो देखो कैसे बनेगा, अगर बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो भी अच्छी बात है ना, हम कौन दिन काम आएंगे। तो ये वाला कैपेसिटर, सॉरी, यहाँ से अगर हम बैटरी को अप्लाई करेंगे, बैटरी को जोड़ेंगे, हमें बताया था ना कि इमेजनरी एक बैटरी जोड़ लेना है। तो ये भी होगा, ये 0, तो इसका मतलब ये 0 पे और ये भी पे। तो यहाँ से देख रहे हैं भी इसको भी मिल रहा, भी इसको भी मिल रहा, 0 इसको भी मिल रहा, 0 इसको भी मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वायर और ये वाला वायर आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल, इधर से देखो तो इस पाथ से देखेंगे तो यहाँ भी और यहाँ से ऐसे चलते गए हैं तो यहाँ क्या मिला, 0। उसके बाद इस कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ भी इधर क्या मिला, 0। तो इसका मतलब है ये वाला पाथ दोनों के दोनों सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, समान है। और पोटेंशियल डिफरेंस समान किस में होता है, पैरेलल में। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर हो गया यहाँ से। या फिर हम इसी फिगर को रीड्रॉ कर ले तो भी काम हो जाएगा। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी किए, उससे मैच कर जाएगा रीड्रॉ करेंगे तो। रीड्रॉ देखो कैसे करेंगे, तो अभी देख रहे थे हम कि ये देखो, ये वाला वायर को देखो तो ये ऐसे है ना, ये तिरछा है, तो इसको हम सीधा अगर कर देंगे तो ये 2 माइक्रोफैराड सीधा होकर के ऐसे हुआ, ये 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद देख रहे हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड ऐसे है, क्रॉस किया हुआ, तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। और इसका जो ये वाला भाग, अगर मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस और प्लस आपस में कनेक्ट है, तो माइनस प्लस आपस में कनेक्ट है। ये पार्ट का पूरा काम हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है ना, ये शेप में है ना, पिरामिड का जो शेप में है बना हुआ, इसको हम क्या किए, सीधा कर दिए। तो यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड। अब देखो बीच में, यहाँ पे बीच में क्या था, 2 माइक्रोफैराड था, 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि बीच वाला जो है वो इससे कनेक्ट है ना, इसका प्लस से कनेक्ट है, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट, यहाँ ए यहाँ बी। देखो तो ये पहला तरह का क्वेश्चन हो ना, अभी कर रहे थे ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में आ गया कि नहीं। रीड्रॉ करने के लिए आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से देखो ऐसे कनेक्ट था, उसको सीधा कर दिए, उसके बाद ला करके इसका कनेक्शन जोड़ दिए, इधर वाले को सीधा कर दिए, इसका कनेक्शन ला करके यहाँ पे जोड़ दिए। तो ये क्लियर हो गया। अब दोनों किस चीज में है, सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/N, C का वैल्यू 2 और N का वैल्यू 1 2, तो कट के क्या आ गया, 1 माइक्रोफैराड। और ये जो 1 आएगा वो 1 2 के साथ में क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। तो Cp बराबर C1 प्लस C2 और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। आंसर सिंपल है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो जब तक। अगला क्वेश्चन, चलो एक और सिंपल ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ मेरे से बन रहा है। कमेंट करके जरूर बताना बन रहा था कि नहीं बन रहा था। आप लोग कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से क्वेश्चन बन जा रहा था। अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ए और बी, यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 नहीं लो, 3 ले लो, 3 3 3 है ना। और इजी कर दी क्योंकि तुम लोग हमारे अपने हो, है ना, तो ज़्यादा भार नहीं देते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं 1 माइक्रोफैराड है। तो हमसे पूछा गया ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताएं। चलिए बनाइए। चलिए बन गया है, देखते हैं। तो देख रहे ए और बी के बीच निकालना है, तो बस सिंपल जानो कि ए से बी तक जाने का कितना रास्ता, 2 रास्ता, यानी कि एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल। अब हम इस रास्ते से जब चलेंगे तो इस रास्ते से चलते हैं तो 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर। कितना कैपेसिटर मिला, 3।
तीनों आपस में क्या होगा, तो देख लेते हैं तीनों आपस में क्या है। तो कुछ देर के लिए इसको अगर हम क्रॉप करके निकाल दें, है ना, अलग कर दें, सिर्फ समझाने के लिए कर रहे कि मान लो इसको ढक दें हम, तो अब देखो तो ये तीनों कैसा दिखता है, सीरीज में या पैरेलल में? तो आप कहोगे सीरीज में दिख रहा है। कैसे सीरीज में दिख रहा है? क्योंकि इस कैपेसिटर का दूसरा वायर और इस कैपेसिटर का पहला वायर, ये पहला होगा ये दूसरा होगा ना, तो पहला दूसरा कनेक्ट है आपस में। फिर इसका दूसरा, या फिर इसको मान लो दूसरा और इसको मान लो पहला, तो दूसरा और पहला आपस में कनेक्ट है। तो दूसरा पहला किस में होता है? सीरीज में होता है। तो 3 3 3 आपस में क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन में हो गया। और सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला तो आपको हम रट्टा मार के सिखाए हैं, है ना। जामुन के पत्ता के साथ पीस करके इसको लिख लीजिएगा फॉर्मूला को, और जामुन के पत्ता के साथ पीस के पी लीजिएगा, है ना, तो याद रहेगा। तो CS बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CN, ये श्रेणी क्रम के लिए, मजाक कर रहे थे, पीस मत लेना, श्रेणी क्रम के लिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 3 3, तो प्रत्येक की धारिता क्या है? सेम है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया 3 के बराबर। और काउंट कर लेंगे 1 2 3, नंबर ऑफ कैपेसिटर भी क्या है? 3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 1 माइक्रोफैराड। यानी CS बराबर आ गया 1 माइक्रो, सॉरी CS बराबर अभी आया ना, अभी पूरा कैलकुलेशन तो हुआ नहीं। तो तीनों को जब हम जोड़े हैं, इसको तीनों को जोड़े, तो कितना आया? 1 माइक्रोफैराड। अब हम फिगर को रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ जब करेंगे हम, तो ये वाला तीनों तो आपस में कनेक्ट हो गया। तो आपस में जब कनेक्ट हो गया तो अब हमको क्या मिलेगा? केवल एक कैपेसिटर मिलेगा। उसके बाद नीचे एक कैपेसिटर और है। तो तीनों को जब जोड़ दिए तो क्या मिला? 1 माइक्रोफैराड, और नीचे में पहले से कितना है? 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, 1 और 1 दोनों कैसा है? पैरेलल में, है ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? N × C, क्योंकि दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, समान है। N का वैल्यू 2, C का वैल्यू 1, यानी कि 2 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो गया। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें मेरा। 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी 3 है ना। हमसे बोला गया कि A और B के बीच समतुल्य धारिता बताइए। A और B के बीच कितना होगा? फाइंड करना है A और B के बीच समतुल्य धारिता। चलो बनाओ। रातें नाब मेरी, कोशिश पे दुनिया कायम है ना। कोशिश जरूर कीजिए। सबसे पहले देखो कि तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है ना। रिलेशन बहुत जरूरी है, वो वाला रिलेशन नहीं। हाँ, तो देख रहे हैं कि तीनों किस चीज में है? पैरेलल में है। ये तीनों किस चीज में? पैरेलल में है। अब जब हमको ये पता चल गया कि तीनों पैरेलल में हैं, तो 1 बाई 1 करके हर एक पाथ को कवर करेंगे। तो इस पाथ से जब जाते हैं तो एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तो इसका देखो दूसरा वायर और इसका देखो पहला वायर आपस में कनेक्ट है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 3 और ये 3 दोनों किस चीज में होगा? सीरीज में हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम देखेंगे ये 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड को देखेंगे। तो जब इस पाथ से चलते हैं तो देख रहे हैं इस कैपेसिटर का दूसरा वायर और इस कैपेसिटर का पहला वायर आपस में कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दोनों किस चीज में है? सीरीज में है। ठीक है, तो ये दोनों भी मिल गया सीरीज में, ये दोनों भी मिल गया सीरीज में, और ये आइसोलेटेड मतलब अलग है ना, बिना माँ बाप का बच्चा है ये। तो अब दोनों सीरीज में है तो दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो CS बराबर क्या हो जाएगा? यहीं पे देख लेते हैं, CS बराबर C/N। तो ये 3 और ये 3, तो 3 और 1 2, कैपेसिटर की संख्या 2, यानी कितना आया? 1.5। तो दोनों को जोड़ने के बाद 1.5। इसी तरह से ये भी 3, ये भी 3, तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे
तो सी एस बराबर सी एस डैश मान लो इसको, तो ये भी कितना आएगा 1.5, ये भी कितना आया 1.5, तो दोनों जुट करके 1.5 दिया, दोनों जुट करके 1.5 दिया। अब इसको हम रीड्रॉ कर लेंगे। इस फिगर को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो अब ये दोनों तो ऐड हो गया ना, तो दोनों ऐड होने के बाद अब एक ही कैपेसिटर बचा, तो दोनों ऐड होने के बाद एक कैपेसिटर बचा। तो मान लो ये इस तरह से है। अगर हम यहाँ पे नाम रख दे कुछ P, यहाँ पे नाम रख दे Q, बाकी तो A B है ये, तो P से Q देख रहे हैं, एक वायर P यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं पे यहाँ ले लेते हैं, है ना, P है आपका। उसके बाद देख रहे हैं ये दोनों भी ऐड हो गया, और दोनों ऐड होने के बाद फिर से हमको एक कैपेसिटर देगा, और यहाँ पे ले लो मान लो Q है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं एक नीचे में एक और है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि समतुल्य निकालिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर आया 1.5, इसका भी वैल्यू आया 1.5, और इसका भी वैल्यू आया 1.5, सॉरी 3 माइक्रोफैराड है ये, 3 माइक्रोफैराड। अब हम लोग को बोला गया है कि बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो तीनों किस चीज़ में है, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, C1 + C2 + C3, 1.5 + 1.5 + 3, तो 3 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। तो Cp बराबर क्या आ गया 6 माइक्रोफैराड। बनाइए। इसमें एक और था, यहाँ एक और था ना, चलो अब अगला अलग क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा इसका शेप अलग है। मैं बारिश का मौसम हूँ मेरा तो, चलो मान लो सबका 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 है। और यहाँ मान लो A है और यहाँ मान लो B है। हमसे पूछा गया A और B के बीच समतुल्य धारिता। चलो जो बना के दिखाएगा उसको एक डायरी मिल्क, है ना, तो देंगे ना फोन पे ही, व्हाट्सएप पे। चलो सबसे पहले रीड्रॉ करके देख लो इसको, शायद बन जाए, बहुत ही आसान है। देखो डायरेक्टली हम इसको रीड्रॉ करते हैं, तो जब हम रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, और यहाँ पे एक पॉइंट चुनते हैं Q, ठीक है। तो P और Q के बीच अगर देखें तो ये एक और ये एक, दोनों के दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है ना। और ये दोनों किस चीज़ में होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि ये सेकंड वायर फर्स्ट वायर आपस में क्या है, कनेक्ट है, तो दोनों के दोनों किस चीज़ में, सीरीज में है। तो ये दोनों जो ऐसे अभी दिख रहा था ना, अभी ट्रायंगल वाला दिखा रहे थे ना कि ये ऐसे जो दिख रहा था, इसको हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो P और Q से चल रहे हैं, तो यहाँ से हम देखो सीधा किए, ये दोनों कैपेसिटर मिल गया, इसका वैल्यू 3, इसका भी वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैराड। उसके बाद P से Q तक जाने के लिए एक और बीच में है, तो बीच में एक कैपेसिटर और लगा दिए, ये भी 3। अब देख रहे हैं कि इस जंक्शन पॉइंट से एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, और इस जंक्शन पॉइंट से एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, यानी कि एक हाथ जो इधर झुकाए हुए था इसको इधर सीधा कर दिए, और एक इन्हें झुका के था इसको इधर सीधा कर दिए, ठीक है। तो ये भी 3 और ये भी 3। अब यहाँ पे है पॉइंट A, यहाँ पे है पॉइंट B, और A B के बीच बोला गया है। अब तो फाइंड हो जाएगा। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देख रहे हैं दोनों किस चीज़ में, सीरीज में है। तो अब बता दो 3 और 3 वाला तो याद हो गया होगा कि 1.5 आने वाला है। 1.5 और 3 किस चीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम रीड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखो ये तो 1.5 बन गया ना, 1.5 बन गया, नीचे में कितना है पहले से 3, बाकी इधर वाला जो था 3 माइक्रोफैराड, और इधर से जो है 3 माइक्रोफैराड, ये दोनों वैसे सेम है अभी। अब देख रहे हैं कि ये पहले पैरेलल में, पहले बीच में क्या है, ये पैरेलल में, तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, है ना।
तो ये दोनों, क्योंकि यहाँ से जंक्शन है, यहाँ से जंक्शन है, करंट यहाँ से बंटवारा हो जाएगा। तो पहले हम इसको काम करेंगे, बंटवारा अलग इकट्ठा कर लेंगे। तो जब हम इकट्ठा करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे कितना है 3, तो दोनों किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1.5 + 3 हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैराड। क्लियर है। अब ये दोनों ऐड हो गया और ऐड होने के बाद नया जो फिगर बना फिर से ड्रॉ करके देखेंगे तो एक कैपेसिटर ये वाला तो पहले से था, ऐड कर लिए। अब ये दोनों जुट करके कितना आया है, 4.5 आया। तो ये 4.5 माइक्रोफैराड आया। उसके बाद एक पहले से था 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। ये 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। या फिर डायरेक्टली कर लो, 1/CS बराबर 1/3 + 1/4.5 + 1/3। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 + 1/4.5। 4.5 को 2 से गुना करोगे तो 9, इधर गुना करोगे तो 3, इधर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 या 135 मतलब 13.5। 9 3 12/13.5। देयरफॉर CS बराबर हो जाएगा 13.5/12 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो गया। तार एक बार हम रीचेक कर लेते हैं आंसर को। चलिए अब एक नया तरीका का क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड पूछा भी था। इंक किसका देखें, इंक ठीक है। यहाँ पर मान लो इस कैपेसिटर की धारिता C है और इसकी भी धारिता C है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, बट इसको ऐसे करके शॉर्ट सर्किटेड, इसको कहते हैं इस तरह से लूप बनाना, यानी कि ये शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, शॉर्ट सर्किट, यानी लघु पथित। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे लघु पथित होना। शॉर्ट सर्किट होता है ना घर पे, यानी प्लस और माइनस दोनों जुड़ गया तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो वैसे यहाँ पर है कि इस कैपेसिटर का प्लस और माइनस मतलब दोनों प्लेट को आपस में जोड़ दिया गया। तब आपसे पूछा गया कि A तथा B के बीच समतुल्य धारिता बताइए। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस बार आया था ऑब्जेक्टिव में, समतुल्य धारिता बताएं। चलिए कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा, बनाइए अपने से। देखो तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे शॉर्ट सर्किटेड वाला, तो दो तरीका, एक तो हम वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे कि श्रेणी में है या समांतर में है ना, और दूसरा ये होता है कि शॉर्ट सर्किटेड का मतलब ये हुआ कि अब उसमें चार्ज जीरो है, यानी उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा। अगर हम जैसे हम बैटरी का या फिर मान लो कि कोई भी बोर्ड का, कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड का प्लग में एक वायर इधर से ले, जैसे ये प्लग है आपका, ठीक है नहीं, इस तरह का प्लग है, तो आप एक वायर यहाँ से निकालिए और यहाँ से वही वायर को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किटेड। तो आप जैसे ही यहाँ से एक वायर निकाल करके उसी वायर को इसमें कनेक्ट करोगे ना, तो पूरा का पूरा घर का सब के सब लाइट ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये शॉर्ट सर्किट यही होता है। ऐसा करना मत, है ना, यानी ऐसा करने से हो सकता है कि आपका घर का वायरिंग खराब हो जाए, जल भी जाए, वायर वगैरह चल जाए, तो बाद में हम ही को गाली दोगे। तो ऐसा करना नहीं है, सिर्फ हम समझा रहे हैं कि ये प्लस टर्मिनल पे है और ये माइनस टर्मिनल पे, तो दोनों अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो ऐसा समझ लो कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इन्फिनिट हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किटेड में रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो जाता है और करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो करंट का वैल्यू जीरो, तो उस कंडीशन में वायर में, कोई भी वायर में, यानी घर में जितने सारे बल्ब पंखा लगा हुआ है, कहीं पर भी कोई करंट नहीं जाएगा, जीरो जाएगा, है ना। और वायर जल भी सकता है बहुत देर तक के, देखेंगे वो तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ किस तरह का करंट है ना, कैसा वोल्टेज से आप काम कर रहे हैं। जैसे बैटरी का अगर आप प्लस टर्मिनल, ये जैसे बैटरी है और ये प्लस और ये माइनस है, दोनों को अगर आप आपस में जोड़ दोगे तो स्पार्क करना शुरू करेगा, डिस्चार्ज होगा, और कुछ देर के बाद बैटरी आपका पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये सब शॉर्ट सर्किटेड है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ, शॉर्ट सर्किट का सीधा सीधा मतलब हुआ कि करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो।
मतलब उससे कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि इस कैपेसिटर से अब कोई करंट पास नहीं होगा। और हम जो कैपेसिटी निकालते हैं, समतुल्य धारिता निकालते हैं, तो ये सीधा सीधा इस चीज पे बेस्ड है कि कितनी उसकी कैपेसिटी है ना, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसके बेस पे हम कैपेसिटी निकालते हैं। क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q बाई V। कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि जितना चार्ज स्टोर करेगा वही उसकी कैपेसिटी होगी। तो अब तो इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इसमें कोई करंट जा रहा है, इसमें तो करंट का मान 0 है, यानी कि इसमें कोई तरह का चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, है ना। अगर मान लो कि बाराती में जाए, 2 आदमी जाए बाराती में, और एक आदमी के मुंह में टेप लगा दो, तो कुछ खेवे नहीं करेगा, तो उसका क्या वैल्यू है ना। आदमी बाराती कहल जाता है, खाने पीने के लिए जाता है, तो वैसी है कि इसका मुंह में हम का चाहिए टेप मार दिए, दोनों ना मुँहें इसका बंद कर दिए, तो जब इसका मुँहें बंद कर देंगे तो इसमें कोई करंट नहीं पास होगा, कोई तरह का एनर्जी ना स्टोर होगा। तो अब बचा कौन, ये है ना, इसका पूरा मस्ती है। तो फाइनली ए और बी के बीच जो समतुल्य धारिता मिला है, C इक्विवेलेंट जो मिला हमको, वो केवल क्या मिला, C मिल गया, क्योंकि इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा। क्लियर है। तो बस सिंपल है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इसी में जैसे हम और क्वेश्चन ले, और आप बताओ इसमें इसका आंसर क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हाँ। तो बिहार बोर्ड के लिए जो सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छी बात भी है कि आप इसको समझिए। तो चलो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे पूछा गया कि बताइए कि इस कैपेसिटर में ये जो सर्किट लगा हुआ है, इस सर्किट में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना होगा, ये आपको बताना है। बीच वाले को शॉर्ट सर्किटेड, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि शॉर्ट सर्किट, बस ऐसे चित्र बना हुआ रहेगा और ऊपर में मोटा मोटा लाइन में लिख देगा कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। बस आपको देख के खाली बता देना है कि क्या है। तो बनाइए, देखिए क्या होता है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड किया हुआ है ना, मतलब इससे कोई तरह का करंट पास नहीं होगा। करंट का वैल्यू क्या है, 0। तो ना अगर हम वोल्टेज भी अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट को मिला 0, इस पार्ट को मिला भी। अब ये तो है शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब ये है कि अगर मान लो कि इस पार्ट को तो 0 मिल गया, तो इस पार्ट को कोई ना कोई पोटेंशियल मिला होगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ से हम भी दे रहे हैं, तो ये जब सप्लाई करेगा, जैसे हम कोई भी बैटरी को लगाए हैं किसी कैपेसिटर में, जैसे 2 कैपेसिटर लेते थे कि 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, तो हमने यहाँ से अप्लाई किया है भी वोल्ट, तो इसको मिला भी और इसको क्या मिला, 0 मिला। ठीक है। तो जब हम यहाँ से भी और यहाँ से 0 अप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होता है वोल्टेज, है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है, V1 आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, V2 आ जाता है। यानी V2 जो रहेगा वो V1 माइनस भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो मान लो सपोज कि यहाँ पे आ गया है V1, तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस V1। तो इसको मिला V माइनस V1, इधर भी देख रहे हैं V1, इधर भी देख रहे हैं V1, तो दोनों का वोल्टेज क्या सेम है, तो इसमें कोई तरह का करंट पास नहीं होगा। सिंपली आप ये समझो कि बीच वाले में कोई करंट पास नहीं होगा, तो बच गया ये वाला C और ये वाला C, तो 2 तरह का C बचा है, और दोनों किस चीज़ में, सीरीज में है। तो सीरीज का फार्मूला CS बराबर C/N, यानी C/1 और 2 काउंट कर लेंगे तो C/2 आंसर हो जाएगा। बीच वाले में तो कोई करंट ही नहीं है, बीच वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, बाकी ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है, तो C/2 ये आपका आंसर हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का वायरिंग प्रॉब्लम वाला। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह का सर्किट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं वायरिंग प्रॉब्लम, है ना। वायरिंग टाइप का प्रॉब्लम है, वायरिंग वाला सर्किट है, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट में आपसे पूछा गया है कि हम सेल को A और B के बीच में लगाएंगे तो समतुल्य धारिता क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A तथा B के बीच। क्वेश्चन है A तथा B के बीच समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता बताएं, ये आपका क्वेश्चन है। बनाइए। एक बार कोशिश जरूर कीजिए अपने से बनाने का। देखो कैसे बनेगा। सिंपल, हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ 0,
तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। यहाँ से देखेंगे तो इसको मिला भी, और ये इधर से चलते आएगा तो इसको भी क्या मिला भी, है ना। तो ये वाला कैपेसिटर क्या भी जीरो, ये वाला भी कैपेसिटर क्या भी जीरो, यानी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दो कैपेसिटर दोनों को हम इस तरह से जोड़े कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल में है। किस चीज़ में है, पैरेलल में है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये वाला कैपेसिटर को हम उठा के यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, है ना। इसी को अगर हम उठा के यहाँ रख देंगे तो ऐसे दिख जाएगा फिगर से कि पैरेलल में होगा, और इसको हम जब उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। और वोल्टेज से भी आपका क्लियर हो के ये ज़्यादा अच्छा है कि ये भी अप्लाई किए तो इधर वाले को भी मिलेगा, इधर वाले को भी मिलेगा। उसके बाद इससे जीरो अप्लाई हुआ तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, है ना, क्योंकि वोल्टेज तो जंक्शन पे बटता नहीं है। वोल्टेज तब बटेगा जब कैपेसिटर या कोई भी वहाँ पे सर्किट जुड़ा हो, है ना, तब वोल्टेज का बंटवारा हो सकता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो दोनों किस चीज़ में आ गया, पैरेलल में आ गया। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू सी, और यहाँ पे n का वैल्यू 2 और c का वैल्यू c, तो यानी कि 2c। तो c पैरेलल बराबर क्या आ गया, 2c। ऐसे भी इसको देखेंगे, अगर हम रीड्रॉ करके देखें तो यहाँ देखो सीधा कि इस कैपेसिटर का देखो ये वाला वायर जो है ना इसके साथ कनेक्टेड है, एक वायर, दूसरा वायर जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी कैपेसिटर को अगर हम उठा करके यहाँ पे भी लेके आएंगे, कैपेसिटर ऐसे बन जाएगा, तो एक वायर ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा और दूसरा वायर ऑलरेडी इधर कनेक्टेड रहेगा। यानी कि अगर मान लो कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस पे है और ये प्लस पे है, तो प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, प्लस से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे बना प्लस क्यू माइनस क्यू। उसके बाद इसका देखें, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ ए और यहाँ क्या है बी। ये वाला धारिता सी, इसकी धारिता सी, आपस में पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला लगाएं, एन सी, एन का वैल्यू 2, सी का वैल्यू सी, यानी कि 2c आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा तो हम कर लेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है, और सपोज मान लो कि हर एक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, और वायरिंग देख रहे हो आप कैसे कैसे किया हुआ है ना, कहाँ कहाँ से जोड़ दिया है। तो यहाँ से देखो ये कनेक्शन यहाँ मिलाया हुआ, यहाँ से ये मिलाया हुआ। आपको तरीका हम बताएं कि आप वोल्टेज अप्लाई कीजिए और देखिए, वोल्टेज वाला मेथड अप्लाई करोगे, अगर वोल्टेज सब पे सेम आया तो इसका मतलब सब क्या है, समांतर क्रम में। अगर वोल्टेज अलग आएगा तो जिस पे अलग आएगा तो वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई क्रम में तो आएगा ही, है ना, कुछ ना कुछ क्रम का तो होगा ही, है ना, तुम्हारे जैसा बेकार तो है नहीं। तो देखो मान लो कि हम यहाँ से अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसको मिला भी और इसको मिला 0, तो यहाँ पर वाले को मिला है भी, ठीक है, और यहाँ पर वाले को मिला 0, ठीक है। अब देखो जब इसको भी मिला है, यानी कि इस कैपेसिटर के इस भाग को मिला है भी, और इस भाग को भी मिला है भी, यानी दूसरे कैपेसिटर का ये वाला भाग पे भी कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ भी, यहाँ पर भी कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ भी, कोई दिक्कत। यहाँ से 0 मिला है तो इसका मतलब है कि इसको मिला है 0, अगर यहाँ भी मिला है तो यहाँ भी, क्योंकि ये देखो कनेक्शन आ रहा है यहाँ से, यहाँ वाले को मिला 0। अब यहाँ से उठा करके देखेंगे, देखो जहाँ तक के वायर जा रहा है तो ये 0, तो यहाँ भी क्या आ गया 0, तो 0 जब आया तो इधर वाले को भी मिल गया 0, इधर वाले को भी मिल गया 0। समझ में आ रहा? देखो फिर से भी जा रहा था तो यहाँ से देखो पैरेलल क्रम, यानी कि इस पॉइंट पे भी रहेगा, इस पॉइंट पे भी रहेगा, तो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, पूरे वायर पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। जैसे कि कोई भी 11,000 का वायर जो आता है घर तक के, तो आप उसको कहीं पर भी चेक करोगे ना तो आपको 11,000 वोल्ट शो करेगा, जो ट्रांसफार्मर तक के आता है। घर में जो 220 वोल्ट आता है तो उसको आप कहीं पर भी चेक कीजिएगा तो 220 वोल्ट देगा, ठीक है। यानी कि उसका जो रियल वैल्यू है और एक आभासी धारा जो होता है, आरएमएस जो होता है, वो चेंज होता रहता है, वो दोनों डिफरेंस आपको अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा, भी ये तो समझ में आ रहा है।
उसी तरह से इस वायर में कहीं पर भी चेक करेंगे तो वोल्टेज क्या रहेगा भी, तो यही वायर को हम ला करके देखो ना, ये वाला वायर ला करके इनने भी घुमा दिए इनने भी घुमा दिए, तो दोनों तरफ वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, भी है ना। जैसे एक पोल रहता है, इसमें तार है, तो सब अपना अपना घर में लेके जा रहा है कि नहीं टोका, तो आप कहीं भी चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, कहीं भी चेक करो, हर जगह पे वोल्टेज आपको 220 मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये वायर आया और आके घूम गया इधर इधर, तो ये लेके आ रहा था यहाँ से भी, तो इधर भी, इधर भी। अब तीनों कैपेसिटर को ध्यान से देखो, तो इस कैपेसिटर में वोल्टेज का डिफरेंस है V0, यहाँ भी देखो V0, यहाँ भी देखो क्या है V0 है, तो तीनों पे वोल्टेज का डिफरेंस क्या है V0। इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें बराबर होता है, पैरेलल में होता है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों के चीज में है, पैरेलल में है ना। तो अब ये बन गया 2 माइक्रोफैराड, 2 और 2 पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए लिख दी यहाँ पे, Cp बराबर NC, N का वैल्यू काउंट कर लो 1 2 3 और C का वैल्यू 2, 3 दूना 6 माइक्रोफैराड, आंसर क्लियर है। चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए तो अब आपको एक नया कंसेप्ट सिखाते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, है ना। तो सिखाने को तो बहुत कुछ है ना, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड समझो। व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड, ये व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में हम अगले चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका मेथड इस्तेमाल करके कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम व्हिटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। तो असलियत में व्हिटस्टोन ब्रिज जो है ना, वो अज्ञात प्रतिरोध को मापने वाला है, यानी कि कोई ऐसा सर्किट में कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको पता नहीं चल रहा, तो वहाँ पे हम व्हिटस्टोन ब्रिज लगा करके हम उस प्रतिरोध को फाइंड कर सकते हैं कि कितना वैल्यू का। तो रेजिस्टेंस के लिए है ना, प्रतिरोध मापने वाला है। तो फिलहाल हम कैपेसिटर में बनाएंगे, कैपेसिटर से हम व्हिटस्टोन ब्रिज बनाएंगे। तो व्हिटस्टोन ब्रिज देखो ऐसे बनता है, समचतुर्भुज आप देखें ना, खराब नहीं लग रहा। उसके बाद हर जगह पे आप कैपेसिटर को ऐड कर लो। यानी कि 5 कैपेसिटर इसमें लगा होता है। इसमें गैल्वेनोमीटर भी ऐड किया रहता है बीच वाले में, ताकि ये पता चले कि बैलेंस में है कि नहीं। ये मान लो C है, C1 है, इसको मान लेते हैं C2 है, इसको मान लेते हैं C3, इसको मान लेते हैं C4, और यहाँ पे ला करके हम बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, और ये C5 ले लो। तो देखो यहाँ पे अब सिंपली आपको यहाँ पे समझना है कि व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कब होती है। तो जब ये संतुलन की अवस्था में होगा, व्हिटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होती है ना, इसका पूरा पिक्चर हम करंट वाले चैप्टर में दिखाएंगे। तो संतुलन की अवस्था में जब व्हिटस्टोन ब्रिज होगा ना, तो उस कंडीशन में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ उतना पोटेंशियल यहाँ, तो बीच में कोई करंट पास नहीं होता है। तो बीच में जब कोई करंट पास होगा नहीं, तो C5 का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो कोई करंट पास ही नहीं होगा, तो जब करंट नहीं पास होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। तो वैसे जब हम यानी कि संतुलन की अवस्था लाने के लिए सारे कैपेसिटर को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि बीच वाला में कोई करंट नहीं जाए, है ना। बीच वाला को मतलब बीच वाला समझ लो चारों का ही दुश्मन है बीच वाला, है ना। ऐसा समझो कि चारों अपने आप को इस तरह से सजा लेता है कि बीच वाला को कुछ मिलवे नहीं करता है ना, बीच वाला को कोई करंट नहीं मिलता है, इसको 0 करंट मिलता है। तो उस कंडीशन में ये व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है। तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का एक तरीका है कि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। अगर ये रेशियो आपस में बराबर आ जाए, C1/C3 और C2/C4 अगर ये रेशियो आपस में बराबर आएगा, तो हम कहेंगे कि व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में। और जब संतुलन की अवस्था में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई करंट नहीं पास करेगा, तो बीच वाला का करंट 0। तो अब बीच वाला को ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको नहीं लेंगे तो हमारा फिगर कैसा बनने वाला है, यानी C5 में तो करंट का वैल्यू क्या हो गया 0,
क्यों जीरो हुआ? क्योंकि हम इसको इस तरह से सजा दिए हैं, ऐसे करके सजाएं कि बीच में करंट का मान क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना। यानी कि ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये और ये दोनों को डिवाइड करने के बाद दोनों का रेशियो बराबर आ रहा था, तो ये दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, जिसके कारण बीच में क्या हुआ? करंट का मान जीरो हो गया। तो अब इसको जब हम रीड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, ए और यहाँ बी। अब आपसे बोला गया कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए, तो आप जोड़ दोगे कि दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी किस चीज़ में? सीरीज में है, यानी C1 और ये C2, C3 और C4। तो C1 C2 सीरीज में, C3 C4 सीरीज में, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि ये संतुलन में है या नहीं। अगर ये संतुलन में नहीं रहेगा तो ऐसा काम नहीं हो सकता, फिर उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, उससे होगा। तो फिलहाल आप ये देखो कि संतुलन में है कि नहीं। तो जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड और बीच में भी है, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड और बीच में है 5 माइक्रोफैराड। ए और ये है बी। क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये संतुलन में है भी या नहीं है। ऐसे नहीं बनाना शुरू कर देना है, पहले चेक करना है कि संतुलन में है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या है कि C1/C3, C2/C4। तो हम नाम रख देते हैं, इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3 और इसका नाम C4 रख देते हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे C1/C3 करके, यानी कि हमको चेक करना है संतुलन। तो C1/C3/C2/C4। C1 का वैल्यू देखो कितना है? 2। C3 का वैल्यू देखो कितना है? 4। उसके बाद C3 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 6। 2 दूना 4, 3 दूना 6, इधर आया 1/2, इधर भी आया 1/2, यानी कि ये क्या है? बराबर है, 1/2 1/2 बराबर है। अब ये बराबर है तो इसका मतलब किस चीज में है? ये संतुलन में। तो ये तो हम पहले चेक कर लिए साइड से बराबर है कि नहीं। अब ये जब बराबर है तो ये कैसा है? व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था है। संतुलन अवस्था मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई करंट पास नहीं है। अब इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, तो रीड्रॉ कर लेंगे तो ये कैपेसिटर ऐसे और ये वाला ऐसे मिल रहा है। यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है 6। यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी। हमसे क्या बोला गया? ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए। तो कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच समतुल्य धारिता? तो देखेंगे कि 2 और 3 किस चीज़ में? सीरीज में है ना। देखो इसका दूसरा और इसका पहला आपस में कनेक्ट है, तो सीरीज में है। तो 2 और 3 सीरीज में है, तो 2 और 3 सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला 1/CS बराबर 1/2 + 1/3। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी 3 2 5/6 ये आएगा। इसी को हम पलट देंगे तो CS बराबर क्या आ जाएगा? 6/5। तो ये दोनों को जोड़े तो कितना आया? 6/5 आया। आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे 4 और 6 माइक्रोफैराड, है ना। 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, तो दोनों भी क्या है? आपस में सीरीज में है। 1/C1 + 1/C2, यानी 1/4 + 1/6। तो 1/4 + 1/6 को जब देखेंगे तो इसका एलसीएम या फिर डायरेक्ट गुना कर दो, 6 × 6 और 4 × 4, तो 6 और 4 10 और 6 चौके 24, इसका आधा 5, इसका आधा 12, यानी 5/12। और इसी को पलट देंगे CS डैश बराबर, तो हो जाएगा 12/5। अब देखो 12/5 जो आया वो ये दोनों को जोड़ने के बाद आया, और 6/5 जो आया वो ये दोनों को जोड़ने के बाद आया। तो हम यहाँ पे चाहें तो रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ, तो रीड्रॉ जब करेंगे तो ऊपर वाला दोनों जुड़ गया, नीचे वाला भी दोनों जुड़ गया। तो ऊपर वाला का कितना आया था? 6/5, नीचे वाला कितना आया? 12/5। तो C पैरेलल जब निकालेंगे तो 6/5 + 12/5, यानी 12 और 6 18/5 आंसर। ये आपका आंसर हो गया।
तो नीचे 18/5 है, 6/5 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 18/5 माइक्रोफैराड। तो ये पूरा व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड था। और भी इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए। ठीक है, तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है आपको। अभी हमने व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड सिखाया है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। व्हिटस्टोन ब्रिज में कम से कम कितना कैपेसिटर होना चाहिए? 5 कैपेसिटर होना चाहिए, तो 5 है यहाँ पे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में रहेगा, है ना, ऐसे बिना व्हिटस्टोन ब्रिज को अप्लाई किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे किरचॉफ का लॉ लगा करके यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, वो बना सकते हैं। या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है उससे, दोनों बात सेम ही है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो वो किरचॉफ का ही लॉ है, तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल व्हिटस्टोन ब्रिज से आसान हो जाएगा। चार्ज वाला से हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ज आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इधर से चार्ज आया, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, दोनों पे बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर जब 0 हो गया तो दोनों सीरीज इस तरह से करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको उतना नहीं करना है, आपको अभी जो सिखाए हैं व्हिटस्टोन ब्रिज, आप उसी पे काम कीजिए। देखिए बना करके, चलिए बनाइए। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है ना, MB बचा के रखना बढ़िया से, पूरा वीडियो एक बार देख लो और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि रेजिस्टेंस वाला जब पढ़ाए ना तो एकदम चीज़ें आसान हो जाए, चीज़ें उड़ने लगे, है ना। मतलब देख करके ही समझ में आ जाए, अच्छा इसका आंसर ये होगा, है ना, ये तो श्रेणी में है, या तो ये समांतर में है, या इसको तो ऐसे तोड़ देंगे। मतलब इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। चलो तो देखते हैं पहले ये संतुलन में है कि ना। तो तरीका क्या है, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। इसको मान लेते हैं C1, ये C2, ये C3, ये C4। देख रहे सब तो बराबर है, तो जाहिर सी बात रेशियो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। 2/2 बराबर 2/2, यानी कि बराबर है, संतुलन में है। अब संतुलन में जब रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाले में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बच गया ये दोनों और ये दोनों, रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ जब करेंगे तो ये और ये ऊपर में बचेगा, नीचे क्या बचा, यहाँ A और यहाँ क्या हो जाएगा B। यहाँ बचा 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड। अब देख रहे हैं कि दोनों किस सीरीज में, दोनों सीरीज में है, तो बच्चा वाला हो गया अब, है ना। तभी सिखाए हैं शुरुआत में ही। तो दोनों क्या है, सीरीज में, और ये दोनों क्या है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला, ये दोनों देखो सब सीरीज में होगा, तो C/N यानी 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। इसको भी CS बराबर C/N करेंगे, C का वैल्यू 2 और काउंट कर लेंगे 1 2, तो 2/2, ये भी आ जाएगा 1। तो नीचे वाला भी दोनों ऐड होके 1 आया, ऊपर वाला भी दोनों ऐड होके क्या आया, 1 आया। इसको फिर से हम रीड्रॉ कर लेंगे, तो ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, A और ये B। अब देखो दोनों किस चीज़ में आ गया, पैरेलल में आ गया ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, N × C यानी 1 × 2 यानी 2 माइक्रोफैराड। आंसर सिंपल है ना। चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, और इसको आप बना करके, है ना, हमको आंसर कमेंट जरूर करना। बड़ा अच्छा लगता है तुम लोग बनाते हो तो यार। क्वेश्चन हम लिखा देते हैं। और ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में बिहार बोर्ड एक बार पूछा था। तो बिहार बोर्ड कब क्या पूछ लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना, बिहार का कोई गारंटी नहीं है। अभी वैसे भी देख रहे हैं ना बिहार की स्थिति कितना ख़राब चल रहा है बाबू, इसलिए जितना हो सके आप घर पे रहिए, खुद को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, है ना। बहुत स्थिति ख़राब चल रहा है, बस समझ लो कि बिहार के आदमी भगवान भरोसे है, और कुछ का हालत बहुत ख़राब है।
सबका वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 5 तुम लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ लाइफ में करो यार, बदलाव लेके आओ, है ना। हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं, जहाँ पे जब भी दिक्कत लगे हम हमेशा साथ हैं ना। हम सब मिल करके बदलाव लाएंगे, एक न एक दिन ज़रूर बदलाव लाएंगे और कोरोना से भी जंग जीतेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है, बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा। आप यहाँ पे चाहो तो हम हिंट कर देते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करके देखोगे ना तो अपने आप देखने लगेगा कि कौन कौन सीरीज हो रहा, कौन कौन पैरेलल हो रहा। तो अब एक क्लास और बचता है ये चैप्टर का, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। शुरुआत से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से पढ़े, चार्ज से पढ़ना शुरू किए हैं, कैपेसिटर, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ेंगे, वान डी ग्राफ, है ना, ये नाम था साइंटिस्ट का, और उन्होंने एक जनरेटर का आविष्कार किया था, जेनरेटर, है ना। वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये हाई वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर है, कम से कम 1 लाख वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर है ना। तो ये जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। उसके बाद ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और आपका काम है कि पूरा चार्ज से लेकर के, जब शुरुआत किए थे क्लास, है ना, क्लास में जब स्टार्ट किए थे ऑफलाइन तो चार्ज पढ़ाना वहाँ पे पढ़ाए थे, तो चार्ज से लेकर के वान डी ग्राफ जनरेटर तक के इसका पूरा नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 1-2 दिन 3 दिन का वक्त लेकर के पूरा अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। इसका चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि जैसे इतना में कितना फार्मूला आया है, कितना जगह पे शॉर्ट डेफिनेशन आया है ना, सबको तैयार करके अपने कमरे में जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, है ना, वहाँ पे आप लगा लो, ताकि जब भी आप इधर उधर, है ना, मुंडी घुमाओ तो नज़र पड़ जाए फार्मूला पे, और जब देखिए तो एक न एक फार्मूला आपको याद हो जाए। तो इससे क्या होगा, अभी एग्जाम में तो बहुत टाइम है, अभी जैसे मई चल रहा है ना, तो अभी मई यानी कि 5वां महीना चल रहा है, तो अभी 7 महीना तो इधर रख लो, 1 महीना उधर रख लो ना, 7-8 महीना अभी आपके पास टाइम है। तो 8 महीने अगर कोई भी चीज़ को लगातार आप देखिएगा तो एकदम 100% है कि वो याद हो जाएगा ना। 8 महीने तक के क्या, 1 महीने तक के किसी इंसान को इंसान देख लेता है तो याद हो जाता है, तो ये तो और आसान है ना। तो आप देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो ये चार्ट प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई अच्छा सा चार्ट प्रिपेयर किए हैं तो उसका फ़ोटो हमको भेज दीजिएगा, हम उसको ये कर देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे, जिसका अच्छा चार्ट प्रिपेयर रहेगा। और हम ये भी बोले थे कि डीपीपी देखो डाल रहे हैं, सब लोग बनाओ, अच्छे से मेहनत करोगे, अगर सबका आएगा डीपीपी का, मतलब सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30 लोग, तो उस पर हम लोग एक प्राइज भी रखे थे। लेकिन देखिए बच्चा बना नहीं रहा, 2-4 बच्चा बना रहा था। तो अगला जो आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें तुम लोग पहले डिसाइड कर लो कि डीपीपी चाहिए या नहीं चाहिए, बनाओगे या नहीं बनाओगे। अगर अच्छा से बनाओगे, मेहनत करोगे यार, तो एकदम मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है, आज नहीं कल मिलेगा जरूर। और यहाँ से भी कुछ ना कुछ हम लोग प्राइज रखे हैं, वो प्राइज देंगे आपको, ऑनलाइन ही प्राइज मिल जाएगा आपको। तो वान डी ग्राफ जनरेटर लास्ट है, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए, सेफ रहिए।